हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं जिसका नाम है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बच्चों, यस, माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फ्यूसिस पॉइंट। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल। एक लामीज थ्योरम पे है बच्चों, और एक और क्वेश्चन है जो डिफरेंशिएशन करना है आपको, और एक क्वेश्चन और है जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। क्लियर है बच्चों। तो आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ लेते हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं डाउट रहता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसा भी लगे आप लोग अपना कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए वीडियो, वेरी ब्यूटीफुल सा वीडियो है। प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads each L meter long but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with vertical when equilibrium has been attained, show that q square is equal to 4 mgl square sin square theta tan theta 4 pi epsilon नॉट। ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसको मैं आप लोग से डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ एक थ्रेड ले लेंगे हम लोग, जिसका जो मास है इसमें कह रहा है नेग्लिजिबल मास, है ना, ये कह रहा है नेग्लिजिबल मास। तो एक थ्रेड लेंगे, इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे। यहाँ पे एक थ्रेड हमने ले लिया, यहाँ से बांधा, यहाँ से, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, L है। एक दूसरा थ्रेड यहाँ पे है, इसकी भी लेंथ L, इसकी भी लेंथ L है, और वर्टिकल से बोल रहा है कि थीटा एंगल, ये आपका वर्टिकल दिखाई पड़ रहा है बच्चों। इफ़ थीटा इज एंगल ईच थ्रेड, इस थ्रेड से, ये थ्रेड 1 है, इससे कितने एंगल पे है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे, और ये भी थीटा एंगल पे है। यहाँ 2 स्मॉल स्फीयर्स जिसके मास कितने हैं, m kg है, और दोनों पर चार्ज कितना है, m kg। तो एक स्फीयर यहाँ पे सस्पेंड किया गया है इसके साथ में, एक स्फीयर यहाँ पे, दोनों का मास m है और चार्ज दोनों पर कितना है, q। मान लेते हैं पॉइंट A पर है और ये पॉइंट कहाँ पे है, B पे है, ये पॉइंट B पर है। दोनों का मास सेम है, तो वेट किधर होगा बच्चे, इस पर नीचे की ओर होगा mg, इसका भी वेट किधर होगा, नीचे mg। तो वेट आप लोग को पता है बच्चों कि एक फोर्स ही है, वेट क्या है, फोर्स है। तो एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मालूम नहीं है हमको, तो ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं कितना, AB। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं बच्चों, तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों पर सेम अमाउंट का फोर्स लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो मैं किसी एक स्फीयर पे फोर्स मान लेता हूँ कितना है, F है, वो किधर लगेगा, ये इसको रिपेल कर रहा है F फोर्स से, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल ही करेगा, कितने फोर्स से, F फोर्स से ही। तो किसी एक स्फीयर को हम मान करके चलेंगे, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इस चार्ज से Q, इसका वेट मास m है
तो वेट कितना हो जाएगा mg। ये थ्रेड से बंधा हुआ है तो इसमें एक टेंशन भी आ जाएगा। थ्रेड में आप लोग को पढ़ा है अपने 11th में कि एक टेंशन क्रिएट होता है, इसमें भी एक टेंशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन व्हेन इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड, ये जो चार्ज पार्टिकल है यानी कि हमारा स्फीयर है, ये क्या अटेंड करता है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? किसी एक स्फीयर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पॉइंट हम इसको मान लेते हैं O इसको, और इसको मान लेते हैं C। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स, एक फोर्स ये लग रहा है, एक टेंशन एक ये, तीनों डिफरेंट एंगल पे हैं। और जहाँ से इक्विलिब्रियम बन रहा है, कहाँ से? O से। O से देखो ये डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो लामीस थ्योरम आपने पढ़ा ही है। कौन सा थ्योरम? लामीस थ्योरम पढ़ा है ना। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे सिर्फ इस ट्रायंगल में कि कह सकते हैं एज द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो इन ट्रायंगल किसी एक ट्रायंगल में लगा देंगे OAC। लामीस थ्योरम कहेगा F फोर्स है तो F अपॉन इसके करेस्पॉन्डिंग में साइड ये है AC इज इक्वल टू फोर्स एक ये है mg, तो mg इसके करेस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड आ रहा है? OC, तो OC हो जाएगा इज इक्वल टू एक टेंशन है, एक इसके अलोंग में कौन सा है? इसके करेस्पॉन्डिंग में साइड हमारा AO है, तो T अपॉन AO। ये बैलेंसिंग के लिए यानी इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन मिलता है लामीस थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब हमको F कैलकुलेट करना है, AC कैलकुलेट करना है और OC कंप्लीट करना है। हमको चाहिए क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज Q का स्क्वायर, किसी एक स्फीयर पे जो चार्ज है Q उसका स्क्वायर चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो F हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, F कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से। दिस इज़ द कूलम्स लॉ, ये आप लोग ने पढ़ा है, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला। तो इसका यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यूज़ करेंगे। तभी हमारा हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आएगा हमारा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q देखो दो आवेश हैं, यहाँ दो चार्ज है Q, तो यह आ जाएगा Q इंटू Q बाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? AB है, AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं F बाई AC इक्वल टू mg बाई OC। F बाई AC इक्वल टू mg बाई OC, इक्वेशन नंबर सेकंड, या इसको हम थर्ड कह दें, इसको सेकंड कह देते हैं। हमको चाहिए AC और OC, तो इस ट्रायंगल में हम क्या निकालेंगे? साइन थीटा, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो क्या जाएगा हमारा? ये कितना है? L है, कितना है? L है। ये कितना है? OC है, तो AC अपॉन AO, AO कितना हमारा है? L है, तो AC हमारा आ जाएगा L साइन थीटा। और यहाँ से कॉस थीटा अगर कैलकुलेट करना चाहें, कॉस थीटा, तो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस OC अपॉन L, तो इट इम्प्लाइज OC कितना आ जाएगा? L कॉस थीटा, ये हमारा OC आ जाएगा। अब OC की वैल्यू, AC की वैल्यू,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो बाय इक्वेशन थर्ड एफ की वैल्यू ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर अपॉन ये सी कितना आया है हमारा, एल साइन थीटा एम जी अपॉन एल, ये कितना है, ओ सी कॉस थीटा है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, साइन को उधर भेज देंगे, तो क्यू स्क्वायर बाई आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए बी के प्लेस पे हम जो ए बी हमारा बच्चों है, ये ए बी ये इसका मिड पॉइंट है क्योंकि एंगल सेम है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी, और ये दोनों ए सी प्लस बी सी इक्वल हैं, तो ए सी प्लस ए सी यानी 2AC के इक्वल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2AC का होल स्क्वायर, ये mg, ये साइन इधर हो जाएगा, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ बच्चों अलग से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू mg tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, AC स्क्वायर, और AC हमने भी निकाला है कितना, AC L साइन थीटा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू mg tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमको प्रूफ क्या करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 mgl साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये हम सबसे लास्ट में कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्रिएट हो जाती है बच्चों। क्लियर है, यही है हमारा क्यू स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करना था इस न्यूमेरिकल में। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों इसी तरह से करना है। क्लियर है, तो यहाँ तक बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को नोट करें और सॉल्व कर लें। प्यारे बच्चों, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया लामीज थ्योरम पर बेस्ड। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, दिखाई पड़ रहा है आप लोग को। अ चार्ज कैपिटल Q इज़ टू बी डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स। ये जो चार्ज हमारा है Q, ये डिवाइड होता है 2 ऑब्जेक्ट्स पर। व्हाट शुड बी द वैल्यूज़ ऑफ चार्जेस ऑन द 2 ऑब्जेक्ट्स। चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस पर, 2 ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे एक बॉडी ये है और एक दूसरी बॉडी ये है, यहाँ से एक चार्ज आया Q, ये डिवाइड हो गया कुछ इस पर और कुछ इस पर, ठीक है ना। तो इन दोनों के चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इनके बीच फोर्स करा, सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम। इनके बीच जो फोर्स हो वो क्या हो, वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो मैंने मान लिया इस पर चार्ज का अमाउंट कितना होता है, स्मॉल q, तो इस पर कितना हो जाएगा, q में से स्मॉल q को माइनस कर दें तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, इतना जो है इस बॉडी पर, इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज का अमाउंट आ जाता है। क्लियर है, दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान लेते हैं कितना है, स्मॉल r है। तो एक बात बच्चों याद रखना, 2 चार्जेस के बीच अगर फोर्स मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम कहे, तो जो फोर्स होता है उसका डिफरेंशिएशन चार्ज के रेस्पेक्ट में, मतलब dq ऑफ फोर्स, ये हमेशा 0 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। ये कंडीशन है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स, फोर्स मैक्सिमम के लिए चार्ज के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का
डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जेई मेंस और नीट का है क्वेश्चन है बच्चों ये, तो ध्यान समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है आप लोग से, तो मैक्सिमम के लिए ये कंडीशन याद रखिएगा। तो अब बताओ बच्चों इसमें फोर्स कितना होगा इसके बीच, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसी पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स आज स्टार्ट किया है इस लेक्चर में। तो मैंने इस पर ये सेकंड क्वेश्चन लिया है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बीच, तो अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ। तो F इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 होता है तो Q1 के प्लेस पे क्या है, स्मॉल q, Q2 के प्लेस पे कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। ये कंडीशन है। अब ये मैक्सिमम के लिए इस इक्वेशन में क्या करेंगे, F की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट डी क्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज के रेस्पेक्ट में है डिफरेंशिएशन, तो ये सब क्या रहेगा, कांस्टेंट, केवल ये सिर्फ इसके साथ में डिफरेंशिएट होगा और ये 0 होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डी क्यू ऑफ q इंटू स्मॉल q माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा टर्म्स ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 0 अपॉन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डी क्यू, ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगा। तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स को 0 कर देंगे। तो यहाँ कैपिटल Q कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस ये डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स लगाएंगे। तो 2 इंटू क्यू पावर 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा, 2q हो जाएगा ये। तो कैपिटल Q इक्वल टू 2q आ जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू निकालेंगे तो q/2 आ जाएगा। यही है आंसर इसका। मतलब दोनों बॉडीज़ पर चार्ज का अमाउंट कितना होना चाहिए, q/2। जितना दे रहे हैं दोनों पर हाफ ऑफ अमाउंट कर देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये बाय प्रैक्टिकली आप लोग भी देख सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो इस वीडियो को पॉज करके इक्वेशन को नोट कीजिए, फिर इसके आगे का क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ओके, नोट कीजिए। ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, IIT 95 का क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम are placed along x axis at x equal to 1 meter, x equal to 2 meter, x equal to 4 meter, x equal to 8 meter and so on। इसी तरह से आगे। Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin। मतलब ये 1 coulomb चार्ज कहाँ प्लेस्ड है, ओरिजिन पर। ये ओरिजिन है O, यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज है और हम बारी बारी से मतलब स्टेप 1 बाई 1 करके एक्स एक्सिस पर पहले ये 1 मीटर पे है, फिर 2 मीटर पे, फिर 4 मीटर पे, फिर कहाँ पे है 8 मीटर पे। 8 मीटर पे बारी बारी से इस चार्ज को रखेंगे 1 बाई 1 करके, तो टोटल फोर्स कितना होगा। तो आप जानते हैं कि जो कूलम्स लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करती है। अकॉर्डिंग टू
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना, इसको प्रिंसिपल को फॉलो करती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करती है। तो एक बार यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ रखेंगे, ऐसे ही आगे रखते चले जाएंगे। तो सब पर जो फोर्सेस आएंगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट आएगी, जाहिर सी बात है ना। इसको मैं कह देता हूँ, मैं ले लेता हूँ कि लेट Q इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, मतलब 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और Q नॉट सेकेंड को कहता हूँ Q नॉट कितना 1 कूलम। डिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2, R3, R4, इस तरह से। तो नेट फोर्स अगर निकालना है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो कूलम्स लॉ लगाएंगे तो सब में क्या आता है, F की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी लगाएंगे, ये चार्ज लेते हैं Q1 Q2, तो Q नॉट बाई R स्क्वायर टाइप का बनेगा। तो इसमें ये टर्म्स और ये टर्म्स सब में क्या रहेगा बच्चों, कॉमन रहेगा। क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले बाहर कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, है ना बच्चों। तो ये तो टर्म सब में रहेगा, पहले ही बार करते हैं। तो 1/R स्क्वायर मतलब पहले R1 वाला होगा, फिर R2 वाला होगा, फिर R3, तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर प्लस 1/R3 स्क्वायर प्लस डॉट करके। तो R1 के प्लेस पे क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, R2 के प्लेस पे 2 रखेंगे, R3 के प्लेस पे रखेंगे कितना 4 रखेंगे, बारी बारी से। तो ये बनेगा कि हमारा Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट ये हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, ये 16 और 8 का 64। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, इसको कहें फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो यहाँ से क्या मैं ये देख रहा हूँ, क्या ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है बच्चों। कैसे बनेगा, आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, R की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म हो जाता है, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, कुछ इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, फिर 2 स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 और ये 4 कट जाए तो 1/4 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगी, R की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ सम ऑफ, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कह रहा है ना इनफाइनाइट नंबर, तो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है ना, प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों, इज इक्वल टू A/1 - R। R क्या है, कॉमन डिफरेंस, वो डिस्टेंस नहीं है बच्चों R, ये R दूसरा है, यहाँ कॉमन डिफरेंस है। तो A क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 1, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस निकालना आपको पता है, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। तो कैसे आएगा, ये आ जाएगा 1/1 - 1/4। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो 1/4 1 जा 4 - 1 3/4, तो 4 ऊपर जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा ये 4/3, इतना आ जाएगा। इस पूरे वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी 4/3। इसकी वैल्यू रख करके नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। नेट फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू Q कितना है
4 इंटू 10⁻⁶ ये 1 है, और 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता ही है, 9 इंटू 10⁹ और इसका 4/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 जा 48, 48 इंटू 9⁻⁶, 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.8 10⁴ न्यूटन। अप्रॉक्स इतना ले लेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो इसको वीडियो को पॉज करिए आप लोग और नोट कीजिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने करा दिया है। ये IIT 95 का क्वेश्चन है। इसी तरह से बच्चों आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, आगे का लेक्चर जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है या जो भी न्यूमेरिकल जो भी डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे इसको सब्सक्राइब करने और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आगे वाले जो भी लेक्चर वीडियो है फिज़िक्स के वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे का लेक्चर वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में, या कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।